नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। चक्रवाती तूफान मोथा के कारण पूर्वांचल समेत प्रदेश भर में बेमौसम बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, किसानों की धान की फसल को व्यापक क्षति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना मूल्य के विज्ञापन को लेकर सरकार पर कसा तंज। सरदार पटेल की जयंती पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित हुई रन फॉर यूनिटी, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर के लगभग 350 करोड़ रुपए अब फिक्स डिपॉजिट में जमा होंगे। लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला निजी संचालित स्टेशन। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की राजनीतिक खबरों से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना मूल्य के विज्ञापन को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि गन्ना मूल्य का विज्ञापन एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करने से कितने किसान इसे पढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति जनगणना के लिए SIR में जाति का एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ने की मांग भी की है। अब अगली खबर पर चलते हैं जो राजनीति और इतिहास से जुड़ी है। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हुई इस दौड़ को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के महत्व पर बल दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपने अभी तक गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अब रुख करते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की तरफ जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले बात मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर की। मंदिर की धनराशि का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने निर्णय लिया है कि मंदिर के 12 बैंक खातों में जमा लगभग 350 करोड़ रुपए की धनराशि को फिक्स डिपॉजिट में बदला जाएगा। वर्तमान में ये राशि मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट में है, जिसकी ब्याज दर कम है। इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर की संपत्ति पर अधिक ब्याज अर्जित करना है। सेवायतों ने मंदिर में दर्शन के लिए ई-रजिस्ट्रेशन और ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन पर रोक लगाने जैसे 3 प्रमुख सुझाव भी दिए हैं। अब बात लखनऊ के रेलवे स्टेशन की। गोमती नगर स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसका संचालन एक निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। ये एजेंसी टिकटिंग, सफाई और रखरखाव जैसे कार्य संभालेगी, जबकि ट्रेनों का परिचालन रेलवे के नियंत्रण में ही रहेगा। अब रुख करते हैं प्रदेश के जिलों की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अगली खबर जो मौसम की है। चक्रवाती तूफान मोथा के कारण पूर्वांचल समेत प्रदेश के 10 जिलों में हुई भारी बारिश ने किसानों की धान की पकी हुई फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम बारिश के कारण धान, सरसों, मटर और आलू की फसलों को भी भारी क्षति पहुंची है। लखनऊ में दिन का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले एक दशक में अक्टूबर महीने का सबसे कम तापमान है। अब अगली खबर अयोध्या से है, जहां पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी चल रही है। 14 कोसी परिक्रमा के बाद अयोध्या प्रशासन अब देवोत्थानी एकादशी पर होने वाली 15 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि मोथा चक्रवात के प्रभाव से हो रही निरंतर बारिश इस आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत कर रही है। और अब बात अलीगढ़ के जलालपुर गांव की। पिसावा क्षेत्र के जलालपुर गांव में परजीवी सीसी मक्खी का आतंक फैला हुआ है। इस मक्खी के काटने से लोगों और पशुओं में नींद आने, बुखार और अन्य प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। अब बात करेंगे अपराध की खबरों की। सबसे पहले चलते हैं बागपत, जहां एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। नेशनल हाईवे पर एक कैंटर का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुखद दुर्घटना में दिल्ली की आजादपुर मंडी सब्जी ले जा रहे 3 किसानों जान, मोहम्मद, अशफाक और रज्जू की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। अब अगली खबर पर चलते हैं जो हाथरस के स्वास्थ्य विभाग से है। हाथरस स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग कर लगभग 5 लाख रुपए का डीजल 4 महीने तक अवैध रूप से निकाला गया। इस प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब अगली खबर अलीगढ़ से है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश से जुड़ी है। पुलिस ने एक युवक को मंदिरों की दीवारों पर आपत्तिजनक लेखन के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी की मंशा इस कृत्य के माध्यम से मौलवी पक्ष को फंसाने की थी। ये घटना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के एक सुनियोजित प्रयास का हिस्सा प्रतीत होती है। अब बात करते हैं जौनपुर में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की। जौनपुर पुलिस ने एक धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक मां, बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर गरीबों को नौकरी और शादी का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का गंभीर आरोप है। अब अगली खबर उड़ते विमान में चोरी की है। बेंगलुरु से आगरा आ रही इंडिगो की उड़ान में एक महिला यात्री आकांक्षा गोयल का लैपटॉप सहित बैग विमान के केबिन से चोरी हो गया। ये घटना हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी के साथ आज का बात यूपी की बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं हूं आपका रेडियो जॉकी कुणाल।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए गो गोरखपुर रेडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।